आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। इमरान खान ने पुलिस अफसरान से कहा, आपने मुझे लंच नहीं करने दिया, मुझे भूख लगी है। क्या पुलिस अफसरान जो इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंचे थे उन्होंने इमरान खान को लंच नहीं करने दिया? क्या इमरान खान पर तशद्दुद किया गया है गिरफ्तारी के दौरान? क्या खान साहब के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया है, उनके मुलाजमीन पर तशद्दुद किया गया है? और क्या एक पुलिस अफसर के साथ उनकी काफ़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई है और सूफियाना टॉपिक्स भी डिस्कस हुए हैं? ये तमाम डेवलपमेंट्स जो कि नई डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं, कुछ इनसाइड स्टोरीज़, कुछ नई कहानियाँ, कुछ नए वाक़यात, इसमें किस हद तक सच्चाई है, सब कुछ आपके सामने रखते हैं। और अभी तक इमरान खान और उनकी पार्टी के कितने सपोर्टर्स को गिरफ़्तार किया गया है, ये बात कहाँ तक पहुँचेगी? और एक सवाल भी उठाया जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने के लिए 5 अगस्त की तारीख का इंतखाब किया गया। अब आप जानते हैं कि 5 अगस्त को क्या मनाया जाता है, उस पर भी बात करेंगे कि ये क्या है। और अमेरिका की तरफ से भी चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर स्टैंड आ गया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात शुरू किए लेते हैं कि इमरान खान ने पुलिस अफसरान को कहा कि आपने मुझे लंच नहीं करने दिया और मुझे भूख लगी है। तो उनको जवाब में ये कहा गया कि आपको इस्लामाबाद शिफ्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या हुआ, ये स्टोरी क्या है? तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान उस वक्त लंच करने के लिए, दोपहर का खाना खाने के लिए अभी बैठे ही थे जिस वक्त पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची है। और वो दोपहर का खाना शुरू कर चुके थे और पुलिस उनका खाना खाते हुए कमरे में दाखिल हो गई। तो उन्हें पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि अदालती हुक्म पर आपकी गिरफ्तारी का हमें ऑर्डर आया है और आपको हमने गिरफ्तार करके लेकर जाना है। इस पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि उन्हें पता था कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ आज ज़रूर होगी। इसका मतलब है कि खान साहब को कुछ जो उनकी वाइब्रेशंस हैं वो ये बता रही थी, या जो हालात वाक़यात चल रहे थे ये तो सभी को पता था। हमने आपको उससे एक दिन पहले जो प्रोग्राम किया था आपको ये बताया था कि ये जो फ़ैसला आया है, तो देखिएगा कि कल जो फ़ैसला आएगा वो एक हतमी फ़ैसला होगा। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस अथॉरिटीज़ ने इमरान खान से कहा कि आपको बाद में लंच करा देंगे, इस वक्त गिरफ्तारी ज़रूरी है। जब उन्होंने कहा कि मैनू लंच तो करन दियो। अब आपको पता है कि खान साहब जो है उनके खाने की तो दूर दूर तक शोहरत है। वो एक तो ये कि स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, एथलीट भी जो होते हैं, उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और इमरान खान के हवाले से तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर है बात कि वो जिम भी बहुत ज़्यादा करते हैं और जिम के बाद तो कड़ाके की भूख लगती है, आप जानती हैं। तो पुलिस अफसरान ने उन्हें कहा कि जनाब इस वक्त आपकी गिरफ्तारी, ताड़ी गिरफ्तारी जड़ी हैगी और पहले ज़्यादा ज़रूरी है। सानू ऑर्डर्स आए ने, तुसी की करना है। अफसरान जड़े हैगे ने उन्होंने सानू छड़ना नहीं जे असी तानू लंच करन दिता वगैरह वगैरह। उस वक्त पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। तो ये तो मैं आपको अपना जो प्रीवियस प्रोग्राम मेरा उठा के देखिए, उसके थंबनेल पर मैंने इमरान खान की जो तस्वीर लगाई है वो उसी वक्त की तस्वीर है कि जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया। उस वक्त उन्होंने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उन्होंने गिरफ्तारी के लिए आए हुए अफसरान से ये कहा कि कपड़े बदलने दें मुझे। कपड़े तब्दील करने के लिए वक्त मांगा इमरान खान ने, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया कि नहीं, इतना हमारे पास टाइम नहीं था, बड़ी जल्दी में इतना टाइम नहीं है साढ़े को। उन्होंने वैसे उन्हें कहना चाहिए था, सर ये जो वक्त है ना, ये पुलों के नीचे से गुजर चुका है और सर के ऊपर से भी गुजर चुका है, अब इसका वक्त नहीं है। तो हुआ कुछ यूँ कि उसके बाद जब उनको गाड़ी में बिठाया गया तो कहा यह जा रहा है कि उससे पहले उनके मुंह पर कपड़ा डाला गया। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर गिरफ्तारी के दौरान क्या होता है, काला कपड़ा डालकर मुंह पे गिरफ्तार किया जाता है। और फिर जिस वक्त उनको गाड़ी में बिठा दिया गया तो काला कपड़ा उठा लिया गया है। तो उनकी तस्वीर जो है वो कहा जा रहा है कि जी उनके मुँह पर कपड़ा डाला गया था लेकिन उसके बाद उतार दिया गया। अब ये बात जो की जा रही है कि पुलिस उनके घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई, तो पुलिस उनके घर का मेन गेट तोड़ के अंदर दाखिल नहीं हुई। ये गलत है जो ये कह रहा है। उनके घर का मेन गेट नहीं तोड़ा गया, हाँ उनके घर का अकबी दरवाज़ा, पिछला दरवाज़ा या उसका लॉक तोड़ा गया है और वो तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई है। जहाँ तक बात यह है कि उनसे क्या बदतमीज़ी की है या रूड बिहेवियर था, तो ये कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई कि उनको कहा गया चल तू आगे लग गया, इस तरह की चीज़ें कि भाई लेके जाना है और इनको गिरफ़्तार करो। तो ये तो एक हमारे यहाँ पर पुलिस अगर किसी को गिरफ़्तार करने पहुँचती है तो एक आम सी लैंग्वेज है, आप जानते हैं। हो सकता है कि ये कहा गया हो। अच्छा, जब उनको लेकर चले गए रास्ते में उन्होंने एक जगह पर फिर ये कहा कि उनको भूख लगी है, उन्हें लंच नहीं करने दिया गया। तो उस वक्त जो है उन्होंने कहा कि मैंने खाना शुरू ही किया था और मुझे दोपहर का खाना खाना है।
तो आप मुझे लंच करवाएं। तो उन्हें कहा गया कि आपको जो है वो इस्लामाबाद के अदालत के ऑर्डर्स पर लेकर जा रहे हैं, तो खाना बाद में देखेंगे। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको सब कुछ बता दिए। इसी के दौरान एक ख़बर ये भी आई, बल्कि एक वीडियो भी वायरल होती रही, जिसमें ये देखा जा सकता है कि उनके घर के अंदर जब पुलिस उनको लेकर जा चुकी है तो उनकी बेगम, उनकी अहलिया बुशरा बीवी बाहर निकल रही हैं दरवाजे से। तो ये हल्की सी झलक उनकी नज़र आती है, लेकिन ये भी खबर चल रही है कि उनकी बेगम का मुकालमा डायलॉग हुआ है पुलिस के साथ। तो वो क्या हुआ होगा अगर ऐसा हुआ है? यानी पुलिस अगर उनके घर का जो पिछला दरवाज़ा है वो तोड़ के अंदर दाखिल हुई है और पहले उनसे बेगम से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा होगा भाई खान साहब को गिरफ्तार करने आए हैं, भेज दें उनको बाहर। इस तरह की कोई बात हुई होगी। हो सकता है कि उन्होंने उनको बुरा भला भी कहा हो, यानी बेगम साहिबा ने, कि भाई क्या मुँह उठा के तुम लोग अंदर चले आए हो या दरवाज़ा तोड़ के। इसमें ये बात कि इमरान खान पर तशद्दुद किया गया है, ये दुरुस्त नहीं है। इमरान खान पे तशद्दुद नहीं किया गया, वहाँ पर मारपीट नहीं हुई। हाँ, उनके जो मुलाजमीन हैं उनके साथ पुलिस की हाथापाई हुई है या मारपीट हुई है। मैं आपको इस वक्त एक ऑडियो सुनवाई देती हूँ, जो कि पीटीआई का ये स्टैंड है कि उस वक्त जो वहाँ पर कोई ऐनी शाहिद मौजूद था तो उसने क्या देखा है, वो बता रहे हैं वो कि वो उन्होंने क्या देखा है। गेट से पुलिस वालों ने एंट्री की है, ठीक है, उन्होंने फोर्स एंट्री की है, तोड़ फोड़ के पीछे जो जितने भी गार्ड्स थे उनको मार के दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर घुसी है सारी की सारी नफरी। उसके बाद वो जैसे ही हमने फिर फ़ौरन जाके खान साहब को बताया कि खान साहब पुलिस आपको अरेस्ट करने आई है ना, तो खान साहब कहते हैं कि बस मैं 5 मिनट में ना मुँह हाथ धो के तो मैं तैयार होकर बाहर आ रहा हूँ। तो खान साहब अंदर गए हैं। खान साहब अंदर जाके उन्होंने अपना ट्रैक सूट पहना है, शूज़ पहने हैं। उतनी देर में इन्होंने खान साहब के घर का मेन डोर है वो तोड़ के फोर्स एंट्री कर दी अंदर। और अंदर बेचारा जितना भी स्टाफ था, हम थे 5-6 लोग थे, उनको उन्होंने सही मारा है और डंडे मारे हैं और वो कपड़े फाड़ दिए उन लोगों के ना। तो ये अभी वो ये कर ही देते तो खान साहब बाहर आ गए ना ट्रैक सूट में अपने। तो कहते हैं कि यार मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने खान साहब को पकड़ के घसीट के, मतलब कि बिल्कुल वो कह लो कि ना उनका स्टाफ घबराया हुआ था ना खान साहब खुद घबराए हुए थे, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट। उन्होंने कहा यार मैं आ रहा हूँ बाहर, तुम लोग क्यों मतलब कि कर रहे हो, चलो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। मगर वो खान साहब को तो चल रहे हैं, उनको मतलब कि धक्के घसीट के तो बाहर के चल बाहर साढ़े ना चलो। उन्होंने मुँह पे कपड़ा पाओ, मुँह पे कपड़ा पाओ, पुलिस वालों ने जी मुँह पे कपड़ा डाला और कपड़ा डाल के उनको ना घसीटते धक्के दे के उनको लेकर गए हैं। और इस सारे सिनेरियो में ना स्टाफ घबराया था ना अंदर खान साहब तो बिल्कुल जो है ना वो कॉन्फिडेंट लग रहे थे, कोई मसला मसाइल नहीं था। और इवन के कोई ऐसा कोई होता है ना कि यार कोई थोड़ी टॉक कर लें या रुक जाएं या थोड़ी देर। अंदर ने कहा यार मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर उनसे कहो कि बस लोगों को ना मारे, मैं 2 मिनट में बस अपने कपड़े बदल के आता हूँ। मगर उतनी देर में वो आए हैं, फोर्स एंट्री की है, घर के बेडरूम के अंदर घुसने की कोशिश की है और वो फिर इस तरह से जो है ना वो अरेस्ट। अब इसमें जो उनके मुलाजमीन हैं उनके साथ उनकी हाथापाई हुई है, ज़ाहिर है अगर वो इस तरीके से दाखिल हुए पुलिस घर के अंदर तो ये तो हो सकता है, ये सही है कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन जो इमरान खान है उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। और ये जो उन्होंने कहा कि चल तू आगे लग और इस तरीके से, ये वाली जैसा मैंने कहा कि लैंग्वेज जो है ये कोई आम सी बात है। लेकिन अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया कि उनको गाड़ी तक ले जाने वाला जो मामला है वो बात कही जा रही है, इसमें से कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं, कुछ गलत हो सकती हैं। लेकिन जब उनको गाड़ी में बिठा दिया गया तो फिर ये भी बात चल रही है कि जो पुलिस अफसर लियाकत साहब हैं, एसएसपी सीआईए कहा जा रहा है उनको, तो उन्होंने उनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। बल्कि मैं देख रही थी कि अजमल जामी साहब भी फरमा रहे थे और भी कुछ लोग इस तरह की बात करते हुए नजर आए कि उन्होंने उनके ऊपर सूफियाना टॉपिक्स पर भी डिस्कशन हुई है। मतलब कि गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं और सूफियाना टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि उस सिचुएशन में कि जिस वक्त आप गिरफ्तारी करने आए हैं और उनको खाने के दौरान से उठाया है और खाना भी नहीं खाने दिया और उनको लेकर जा रहे हैं गिरफ्तार करके जेल में डालने के लिए, तो कौन सा वो सूफियाना टॉपिक होगा जिसके ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो बात होगी कि जनाब ये जो इश्क होता है ना, तो इश्क में यानी इश्क आप वो कह सकते हैं कि अल्टीमेट इश्क जो होता है आपका खुदा से, या फिर ये कि आपके अपने महबूब से जो इश्क होता है, या फिर ये कि आपका अपनी कॉज से जो इश्क होता है, उसमें इस तरह की मुसीबतें तो आती हैं। वो अजियत मुसीबत बनाएं तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। तो जनाब ये जो है इक़्तिदार की बाजी या जो सियासत है, जिसका जो प्रोफेशन है, जिसका जो शौक़ है या जिसका जो कॉज है, उसके लिए मुसीबतें तो आती रहती हैं। हो सकता है इस तरह की कोई डिस्कशन हो रही है तो मैंने ऐसे ही अपने पास से जो दरमियान में वो कहते हैं ना लुच तल दिया, तो वो जो है वो मैंने कर दिया। लेकिन इसमें
ये बात कि वो जो पुलिस अफसर साहब है ना, वो कहते हैं कि जनाब बड़े ही पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कई किताबें लिख मारी हैं और ज़ाहिर है कि जो किताबों का राइटर होगा तो वो बात कर सकता है। तो इसके ऊपर खान साहब ने उनको ये भी कहा कि आप तो बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं और आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपके मुतालिक जो कुछ मशहूर है कि आप बड़ी सख्त किस्म के बंदे हैं और बहुत ही जालिम वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो वो तो नहीं, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं। अब ज़ाहिर है कि जब उनसे वो सूफियाना टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से, तो ऐसे ही होगा। तो हो सकता है कुछ और जो नाम ऐसे हैं जो बड़े बदनाम हो, अगर इमरान खान से उनकी मुलाकात हो तो उनको भी कहीं खान साहब ये ना कह दें तो मैं तो सुनिया सी कि तुसी जड़े हैगे हो बड़ी ख़राब बंदे हो, कि पर गल तो बड़ी चंगी कर रहे हो, तो मेरे आप तो बड़े अच्छे इंसान निकले हैं खान साहब, अब ऐसा ना कर दें आप। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। और एक और बात वो ये है कि मैंने आपसे कहा था कि उनको लाहौर में जो कोट लखपत जेल है वहाँ पर ले जाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद ख़बर ये आई कि उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। तो हुआ कुछ यूँ कि ना तो कोट लखपत और ना ही अडियाला, बल्कि उनको अटक जेल ले जाया गया। अटक जेल बहुत ही मशहूर ज़माना और बदनाम ज़माना जेल है, ठीक है जी। तो वहाँ पर ले जाने के लिए उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए ले जाया जाना था। पहले फ़ैसला ये हुआ था और जो इन्फो मिनिस्टर पंजाब आमिर मीर साहब है उनकी तरफ से कहा गया था कि इस्लामाबाद जो है वो उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए ले जाएगा। इस तरह की खबरें चल रही थी जो हमने आप तक पहुँचाई, लेकिन फिर ये फ़ैसला बदल दिया गया और शायद उनको एयरपोर्ट तक भी लेकर गए, लेकिन रास्ते में फिर ये फ़ैसला बदलने के बाद उनको थ्रू मोटरवे इस्लामाबाद ले जाया गया और वहाँ पर उनको अटक जेल में मुंतकिल कर दिया गया। अब वो वहाँ पर हैं। उनकी जो टीम्स हैं यानी कानूनी टीम, लीगल टीम जो कि अब सारा देखेगी, जिसने कहा है कि हम चैलेंज करेंगे और उनके लिए बेल की जो है वो अप्लाई करेंगे, उनको ये कहा गया है कि आप ना तो सैटरडे को मिल सकते हैं जो कि गुजर गया और ना ही आप संडे को मिल सकते हैं। तो वो उनसे मंडे को मिल सकेगी। 2 दिन तो आप समझ लें वो अंदर ही हैं और ज़ाहिर है तीसरे दिन तो अभी अपील की जाएगी, उसके बाद फिर हर अगला दिन बताएगा कि क्या होता है। लेकिन अब एक और सवाल, और वो ये कि क्या उनकी तरफ से यानी उनके कारकुनों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। तो देखिए इस गिरफ्तारी और जो इससे पहले वाली एक गिरफ्तारी थी कि जब रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार किया था, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और ये मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में कह दिया था, ऐसा नहीं हो सकता कि वैसे ही प्रोटेस्ट इस वक्त भी इमरान खान के लिए होता। लेकिन मैं ये देख रही थी कि गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें कोई 25-30 लोग कहा जा रहा है कि उसी वक्त जब कि उनको गिरफ्तारी हुई उसके बाद उनके सपोर्टर जमान पार्क के बाहर जमा होना शुरू हो गए और फिर उन्होंने नारेबाजी की और काफ़ी प्रोटेस्ट किया, वहाँ से उनकी गिरफ्तारियाँ हुई। इसी तरीके से लाहौर के कुछ और इलाकों से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। कराची से कहा जा रहा है 5-7 लोगों को गिरफ्तारियाँ हुई हैं कि कैसे वो निकलें। जो लोग हैं उनके सपोर्टर्स वो बाहर निकल के उस तरीके से नहीं कर सकते प्रोटेस्ट। लेकिन जो मुल्क से बाहर हैं वो हम आपको ये बताएं कि एक तो शहबाज गिल एक जगह पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए हैं, उनकी वीडियोस, और कुछ और जगहों पर। ये मैंने आपको पहले कहा था कि यूके यूएस जहाँ पर पीटीआई के बड़े सपोर्टर्स मौजूद हैं वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका की तरफ से क्या स्टैंड आया है, पहले हम एक और बात पर कर लेते हैं और वो ये है कि इमरान खान को 5 अगस्त को ही क्यों गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर काफ़ी लोग बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब 5 अगस्त आप जानते हैं कि पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है, तो वो कितने गया वो तो कहीं नज़र ही नहीं आया। मतलब कि किसने कौन सी रैली निकाली, ये तो सारा जो मीडिया है सुबह से लेकर रात तक 12:30 बजे उनको जब गिरफ्तारी की खबर आई है और फिर गिरफ्तारी की 1 बजे आई है, उनको सज़ा की खबर आई है। पहले तो स्टार्ट हो गया था मॉर्निंग से ही कि आज ही है और सबको पता था फैसला आना है, तो कितने यौम यकजहती कश्मीर होते पता नहीं उड़ पुड़ गया कितने, और किसी ने उसके ऊपर कोई बात ही करता हुआ नज़र नहीं आया। तो सब ये कह रहे थे कि ये इस दिन का जो इंतखाब है ये किया गया है खान को गिरफ्तार करने के लिए, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। अब हर कोई अपनी वजह ढूंढता है। देखें आपको ये भी पता है, मतलब कि कुछ लोग ये कहने लगे कि देखें ये तो जो है ये दिन ही ना मनाया जाए, या दिन मनाया ही नहीं गया इस वजह से, या फिर ये कि ये एक सिम्बॉलिक है कि इस दिन जो है वो उनकी गिरफ्तारी हुई। आपको याद होगा कि वो गए थे अमेरिका, ट्रंप साहब से उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद फिर वो जो 370 वाला मामला हुआ कश्मीर में है जी, जो इंडिया में उनके वज़ीर आज़म मोदी साहब ने जो फ़ैसला किया, तो वो सब सबके सामने था। तो फिर इस तरीके से जो ना मुख्तलिफ डायमेंशंस में या तरीक़ों से ये बात हो रही है। लेकिन मैं आपके सामने ये रखती हूँ कि इस वक्त हामिद मीर साहब ने भी इसके ऊपर बात की है। उन्होंने क्या बात की ज़रा वो सुन लें। तो वो एक ऐसे जज को ले आए और फिर जो इस फैसले की टाइमिंग है, शहजाद साहब की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज का दिन 5 अगस्त
5 अगस्त को आप पूरे पाकिस्तान में चौकों चौराहों में, इस्लामाबाद में तो हर चौक और चौराहे में बैनर लगे हुए हैं यौम इस्तेहसाल कश्मीर। तो आज तो पाकिस्तानी कौम जो है उसको कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करना था, लेकिन अभी मीडिया में आप देख रहे हैं कश्मीर की बात तो हो ही नहीं रही। हर तरफ इमरान खान को जो कन्विक्ट किया गया उसकी बात हो रही है। तो ये क्या जरूरत थी सैटरडे वाले दिन, हफ्ते के दिन ये फैसला जरूर सुनाना था। और 2-3 दिन से ये पता लग रहा था, अंदाजा हो रहा था कि जज साहब ने फैसला जो है इसी वीकेंड पे सुनाना है, हर सूरत में सुनाना है। तो ये हमारा पाकिस्तान जो है ना, ये कोई आइडियल डेमोक्रेसी तो है नहीं है। तो जब जजेस जो है वो गलत टाइमिंग के साथ एक बुरी रेपुटेशन का जज जो है वो एक गलत दिन फैसला सुना रहा है, और इस फैसले का फायदा जो है वो उन दुश्मनों को हुआ है जिनका ख्याल था कि आज 5 अगस्त के दिन पाकिस्तानी कौम पता नहीं इंडिया के खिलाफ क्या क्या मुजाहरे करेगी, क्या क्या बातें होगी, लेकिन आज इंडिया के खिलाफ तो बातें नहीं हो रही। आप देखें हर तरफ इमरान खान की बात हो रही है। हामिद मीर साहब ने तो ये कहा, लेकिन हसन निसार साहब भी इसके ऊपर बोले बिना नहीं रह सके। बात है ना, रोने से तो किसी ने नहीं रोका। तो ये जो इस तरह की बात होती है, ये यौम मना लिया, वो यौम मना लिया, उस वजह से निकालना आपने क्या है। चलो ठीक है, एक और यहाँ बड़े यौम मनाए जाते हैं गोरों की कॉपी में, तो इलेक्टर भी है ना, तो यौम क्या फर्क पड़ता है। तो अब हर साल 5 अगस्त को आपको ये फैसला करना होगा कि इस दिन आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया, ये दिन मनाएंगे। पीटीआई वाले तो ऐसे ही मनाएंगे या उनके सपोर्टर्स, और दूसरी तरफ फिर जो आप पहले मनाया करते हैं तो वो आप कब मनाएंगे, तो वो आप पता नहीं कब मनाएंगे। तो हसन निसार साहब कह रहे हैं कि छड़ दो बस, यौम शोम वगैरह। अमेरिका ने इस गिरफ्तारी पर क्या कहा, इस पर बात की लेते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, अमेरिका ने ये कहा है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो आज़ाद मुबसरीन हैं उन्होंने ख़बरदार किया है कि इससे सियासी बहरान जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान और दूसरे सियासतदानों के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। हम दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी को फलते फूलते देखना चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी का एहतराम का हम डिमांड करते हैं कि रिस्पेक्ट की जाए कि जनाब ये किसी भी मुल्क के अंदर हम अंदरूनी मामलात पे हम क्या कर सकते हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि फिरदौस आशिक वान साहबा, पता है ना आपको, उससे पहले हमने आपको उनकी खबर ये दी थी कि उन्होंने कहा था कि जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो उस पर जो भैंसें थीं उनको भी सोने के कंगन दिए गए थे, पहनाए गए थे, हैं जी। तो अब वो अपने घर में जो उनकी मुलाजमा है छोटी बच्ची, उसके साथ इंतहाई बुरा सलूक करते हुए पाई गई हैं, और ये जो है ये रिकॉर्ड हो गया है। आपको पता है मोबाइल का ज़माना है, वहाँ पर कोई उसको मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था। अब ये वीडियो वायरल हो रही है और कह रही हैं कि वो जो रिजवाना के केस चल रहा है ना, वो जो एक जज की बेगम ने रिजवाना बच्ची पर जो जुल्म सितम ढाए हैं, और वो अब मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में से निकलेगी और शायद उसकी ज़िंदगी बच जाए, लेकिन जो जज साहब की बेगम है उनके ख़िलाफ़ अभी तक कुछ नहीं हो सका। उनको बेल मिल गई, और देखें बेल मिल गई, ज़मानत मिल गई, जबकि वो जो लड़की है वो हस्पताल में है। इस हवाले कर दो, काल कर लो। तुसा हुण साडे सामने थप्पड़ मारिया, तुसा साडे सामने थप्पड़ मारिया। असली मारिया कि ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਬਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਚੱਲ ਬੁਲਾਓ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। 70000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। 70000 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਜੇ 70000 ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ।